ओम शांति। आज एक कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है कर्मों की कहानी। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। कितने? 3। जो उसका पहला मित्र था वो हर वक्त उसके साथ रहता था, हर वक्त हर क्षण, मतलब उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह और शाम को मिलता था, और तीसरा मित्र कुछ ऐसा था, बहुत दिनों में कभी मिल गया, मतलब कभी कभार मिलने वाला। एक दिन उस व्यक्ति को अदालत में जाना था और किसी कारणवश साथ में किसी गवाह को बनाकर लेके जाना था। तो भाई उसने सोचा कि मैं जो मेरा सबसे पहला मित्र है, जो सबसे खास है, उसको बोलता हूँ, वो तो मेरे साथ चल ही पड़ेगा। वो उसके पास गया, उसने सारी बातें बताई कि भाई ऐसे ऐसे गवाह के रूप में मेरे साथ चल सकते हो। तो सारी कहानी सुनाने के बाद तो उसका वो पहला मित्र बोला, माफ़ करो मित्र, मुझे आज समय ही नहीं। क्या बोला? मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास समय नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मेरे साथ हमेशा रहता है, मेरा ये सबसे खास दोस्त है। वैसे ये हमेशा मेरे साथ होता है, लेकिन आज मुझे जब सच में ज़रूरत थी तो ये मेरे साथ नहीं आया और इसने मना कर दिया। अब मैं दूसरे मित्र के पास क्या ही जाऊं? मन में सोचा ना उसने कि मैं क्या ही जाऊं दूसरे मित्र के पास। फिर भी बेचारा बेमन से गया, हिम्मत करके, कि उसने उसे कहानी सुनाई कि भाई ऐसे ऐसे है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो दूसरे मित्र ने कहा, मैं चल तो पड़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या बोला? मैं चल तो पड़ूंगा पर मेरी एक शर्त है, मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। क्या बोला? अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। तो वह व्यक्ति बोला कि बाहर का काम तो मैं खुद ही कर लूंगा, ज़रूरत तो मुझे अदालत के अंदर है। इस तरीके से उस दूसरे दोस्त ने भी मना कर दिया। फिर थक हार कर वो अपने उस तीसरे मित्र के पास गया जो उसे कभी कभार मिलता था। तो उस तीसरे मित्र ने उसे बोल दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गवाह के रूप में चल पड़ूंगा। अब आप सोचिए कि वो 3 मित्र कौन हैं। जैसे हमने 3 मित्रों की बात सुनी, इस तरीके से हर व्यक्ति के 3 मित्र हैं, 3 मित्र होते हैं। मेरे भी 3 मित्र हैं, आपके भी 3 मित्र हैं, और हम सभी के 3 मित्र होते हैं। पहला मित्र है हमारा शरीर। कौन है पहला मित्र? पहला मित्र होता है हमारा शरीर। हम जहाँ भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, किसी भी पल क्षण, ये हमें छोड़ता ही नहीं है। ये हर वक्त हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ जाता है। दूसरा मित्र है शरीर के हमारे सारे संबंध। क्या है? हमारे जितने भी संबंध हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये भी हमारे क्या है? दूसरे मित्र हैं, जो हमारे साथ सुबह शाम हर वक्त मिलते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और हमारा जो तीसरा मित्र है वो है हमारा कर्म, जो हर वक्त हमारे साथ चलता है। तीनों मित्र हो गए। ये हमारे खुद के सभी लोगों के मित्र होते हैं। हर व्यक्ति के पास ये 3 मित्र होते ही होते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो धर्मराज की अदालत में जाती है। उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे नहीं जाता। जो हमारे शरीर वाला मित्र है, शरीर संबंधी मित्र है हमारा, या हमारा खुद का शरीर, एक कदम भी आगे नहीं जाता। वो जैसे पहला मित्र नहीं गया था। दूसरा मित्र जो है शमशान तक तो जाता है। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो शमशान तक तो जाएंगे, लेकिन वो हमारे साथ मर नहीं सकते, जल नहीं सकते, दफनाए नहीं जा सकते। तो दूसरे मित्र कुछ ऐसे ही होते हैं कि वो सिर्फ अदालत तक तो जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाते। इसी तरीके से हमारे संबंध भी जो है हमारे साथ ऊपर नहीं जाएंगे। और जो हमारा तीसरा मित्र है वो
सदा साथ जाते हैं। हमारे जो कर्म हैं वो हर वक्त हमारे साथ चलते हैं, हमारे मरने के बाद भी वो हमारे साथ जाते हैं। इसलिए हमें जो ध्यान रखना चाहिए, हम जो भी कर्म करें, जैसा भी करें, अच्छा करें बुरा करे, जो भी करे, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि कर्म अच्छे हों या बुरे वो हमारे साथ जाते हैं, है ना। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें किसी भी अदालत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओम शांति।